हाँ तो बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर पर हम लोग ध्यान देंगे। गणित का चैप्टर है, गणित विषय से संबंधित है। तो एक ऐसे चैप्टर पर ध्यान देंगे, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 6, 7, 8, 9, 10 पूर्व की कक्षाओं में, क्लास 1 to लेकर MSc तक की कक्षाओं में इससे संबंधित चैप्टर्स हैं और बहुत ही बृहद चीज़ है, लेकिन आधारभूत चीज़ है। तो इस आधारभूत पहलू को समझने के लिए आइए हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग बेसिकली समझेंगे कि संख्या क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, उसको पढ़ा कैसे जाता है, विभिन्न प्रकार की संख्याएं कौन सी होती हैं और आपकी कक्षा के अनुरूप, जैसा कि 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के सिलेबस में जो दिए गए हैं उस तक सीमित रखते हुए हम बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि संख्या है क्या, इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। तो ध्यान देते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, ये संख्या पद्धति के बारे में हम कर रहे हैं। संख्या पद्धति मूलतः जो है सो 10वीं प्रणाली पर आधारित है और इसी के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कुल 10 अंक हैं और उनसे मिला करके 10वीं प्रणाली पर आधारित अभी संख्या पद्धति के बारे में हम लोग देखेंगे। जो लिख रहे हैं वो बेस 10 न्यूमरेशन सिस्टम पर आधारित है 10वीं प्रणाली। हम देखेंगे यहाँ पर संख्याएं जो कितने प्रकार का अध्ययन करना है, जिसमें प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक और मिश्र संख्याएं। ये हायर क्लासेस के लिए चलते हैं, इंटर और आगे की। परिमेय, पूर्णांक परिमेय और अपरिमेय 6, 7, 8 और 9 की कक्षा में पढ़नी है और ये आपका जो है सो भिन्न 6ठी कक्षा में भी है और 3री, 4थी और 5वीं कक्षा में भी ये सारी संख्या हैं। इन संख्याओं से संबंधित कुछ जो हैं सो विशेष चीज़ हैं, आप ध्यान देंगे, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती। तो ये सब जो हैं हमको पढ़ने हैं, सभी को नेचुरल नंबर्स के रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं हमको। तो सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसमें विशेष अध्ययन होगा। और ये जो अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्लास 6, 7 और 8 तीनों ही कक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि शुरुआत है और 6ठी कक्षा के सिलेबस से हम शुरू कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या, बच्चों आपको याद होगा, प्राकृतिक संख्या सिंपली गिनती की संख्या को कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स और ये शुरू होती हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से एंड सो ऑन। तो इस तरह से और भी, तो ऐसी अनंत तक चली जाती हैं संख्याएं। और 1 के बाद 1 में 1 जोड़ने से 2 मिल जाता है, 2 में 1 जोड़ने से 3 मिल जाता है। तो ये संख्याएं जो हैं सो रेगुलर हैं, रेगुलर इंटरवल पर हैं। सब में 2 लगातार संख्याओं का, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर केवल 1 ही होता है और 2 के बाद वाली संख्या ठीक 3 होती है, 3 के बाद 4। तो 1 में 2 जोड़ने से 2, 1 में 1 जोड़ने से 2 मिल जाता है, 2 में 1 जोड़ने से 3, 3 में 1 जोड़ने से 4, ऐसे करके संख्याएं उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती हैं। संख्या रेखा पर भी हम लोग देखेंगे कि शून्य जो है सो अगर हम शुरुआत मान लें तो उसके बाद की संख्या 1, 2 समान इंटरवल पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब पूर्णांक की बात करेंगे संख्या रेखा पर, तो उस समय 1, 2, 3, 4 को हम लोग इत्यादि संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक के रूप से हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुण होते हैं। तो उसमें कौन कौन से कुछ गुण हैं? तो कुछ गुण हैं, सामान्य गुण हैं, उसके बारे में हमको परिचित हो लेना है। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं
ये सवाल अक्सर हम लोग जीके में ही पूछते थे असेंबली में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो ध्यान दें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, काहे कि जो भी बड़ी संख्या मिलेगी उसमें 1 जोड़ देंगे तो उससे बड़ी मिल जाएगी। इस संख्याएं जो हैं सो अनंत होती हैं। अब इसमें से प्रश्न आता है फिल इन द ब्लैंक्स भी, या 1 नंबर के कई या वैकल्पिक प्रश्न में भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू में भी आते हैं क्वेश्चन कि 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो बच्चों 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 है। उसी से 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 है और 2 अंक की सबसे बड़ी। पर हम ध्यान देंगे यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने हैं कि 2 अंक, अगर हम पूछ दें कि 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो इसका मतलब 3 बार 9 लिख देंगे और ये 999, ये 3 अंक की, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। उसी तरह से सबसे छोटी संख्या 3 अंक की लिखने को, तो 1 लिख के 2 जीरो देंगे तो ये 100 हो जाएगी। ये इसमें 3 अंक है और 3 अंक की ये सबसे छोटी संख्या है। तो इसी तरह से 4 अंक की, 5 अंक की हम संख्याओं पर ध्यान देंगे, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो आगे कुछ इस तरह के प्रश्न आएंगे और उसका उत्तर हम देंगे अगले सवाल में। लेकिन अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि कुछ गुण होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुण होते हैं, उनको एक तो समृद्ध गुण होता है, समृद्ध गुण। अभी समृद्ध गुण क्या है, तो इसका मतलब है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अगर जोड़ है तो वो भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो योग के आधार पर योग में 2 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसे ही हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। और 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल भी एक प्राकृतिक संख्या ही होती है। 2 गुने 3 बराबर 6, 6 भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब है कि समृद्धता का गुण जो है सो जोड़ और गुना पर लागू होता है, किंतु घटाव पर और भाग पर लागू नहीं होता है। 2 घटाव 3 माइनस 1 जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, 2 भागा 3 बराबर 2/3 जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस तरह से समृद्धता का जो गुण है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सो लागू नहीं होता है घटाव और भाग के संक्रिया पर, जबकि जोड़ और गुना की संक्रिया पर ये लागू होता है। एक समृद्धता का गुण है। दूसरा आप ध्यान देंगे, क्रम विनिमयता का गुण है। क्रम विनिमयता गुण है, साहचर्य गुण है और वितरण का गुण है, जिसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो चूंकि बड़ा होते जा रहा है तो नेक्स्ट अगले वीडियो में।